सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम श्री परमात्मने नमः। उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम उपनिषद के अंदर पढ़ रहे हैं। यमाचार्य नचिकेता को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे नचिकेता, इस संसार के अंदर श्रेय और प्रेय दो अलग अलग भिन्न भिन्न मार्ग हैं। दोनों के अपने 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 नियम हैं, अपने अपने बंधन हैं, अपनी अपनी ऊंचाइयां हैं और अपने अपने लक्ष्य हैं। जो श्रेय मार्ग के ऊपर चलता है वह श्रेष्ठता को पाता है, देवत्व को पाता है, ऊंचाई को पाता है। और जो प्रेय मार्ग की तरफ चलता है तो वह संसार के अंदर संसार के भोग विलासों में बंद करके रह जाता है। संसार के आकर्षण उस व्यक्ति को बांध लेते हैं और संसार के अंदर ही वह घूमता रहता है। फिर कहते हैं कि नचिकेता, ये जो ज्ञान श्रेय मार्ग का है, प्रेय मार्ग का है, ये ज्ञान ऊंचे उपदेशों से ही प्राप्त होता है, ऊंचे गुरुओं के द्वारा बताया गया होता है। मनुष्य का ये स्वभाव है, जब तक उसको कोई मार्गदर्शक न मिले तब तक उसको मार्ग का पता नहीं लगता। इसलिए ये श्रेय मार्ग भी और प्रेय मार्ग भी दोनों के दोनों, जो प्रेय मार्ग है वो संसार के लोग उसको बताते हैं जो प्रेय मार्ग के ऊपर चलने वाले हैं, और श्रेय मार्ग के ऊपर चलने वालों को जो श्रेय मार्ग के साधु सन्यासी महात्मा विद्वान लोग होते हैं वो उसको उसका मार्ग बताते हैं। अगर इस संसार में कोई साधारण व्यक्ति श्रेय मार्ग का उपदेश करता है तो वह उपदेश सार्थक नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जो साधारण गुरु होता है तो वो साधारण बातें ही करता है, वो श्रेय तक नहीं पहुंचा पाता, मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाता। इसलिए श्रेय मार्ग का उपदेश तो वो करता है जो स्वयं श्रेय की तरफ चलने वाला हो, जो स्वयं वहां तक पहुंच गया हो। उसके बाद में अब आगे कहते हैं, जानामि अहम सेवति इति अनित्यम नहि अध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुवम तत् ततः मया नचिकेतः चित्तग्नि अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम। हे नचिकेता, मैं जानता हूं कि यह धन संपत्ति अनित्य है। जो वस्तुएं स्वयं अस्थिर हैं, अध्रुव हैं, उनसे फिर स्थिर अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण मैंने नचिकेत अग्नि का चयन किया है, तीनों संधियों को पार किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों से गुजरा हूं। इस प्रकार अनित्य द्रव्यों से ही नित्य को मैंने पाया है। वैसे तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु नचिकेत अग्नि का यदि चयन किया जाए, नचिकेत में जो अग्नि जल उठी थी यदि वह हमारे भीतर भी प्रदीप्त हो जाए तो निश्चित रूप से चारों आश्रमों में से प्रत्येक आश्रम के अनुभव के साथ में जो नवीन आत्म ज्योति मिलती है, जो नवीन ज्ञान विज्ञान मिलता है, उससे अपना पथ प्रदर्शक बनाया जा सकता है, जो अनित्य संसार से फिर नित्य की प्राप्ति करा सकता है। मृत्यु कहते हैं कि संसार के अंदर सब कुछ अस्थिर है, न तो कोई भोग भोगने वाला ही स्थिर है और न ही कोई भोग ही स्थिर रहता है। यहाँ सब कुछ मिट जाने वाला है। एक बार दिखाई देता है और फिर विलुप्त हो जाता है, एक बार पैदा होता है फिर नष्ट हो जाता है, एक बार कोई चीज आती हुई दिखाई देती है और फिर वो जाती हुई दिखाई देती है। इस संसार के अंदर कोई भी चीज नित्य नहीं रह पाती, कोई भी चीज स्थिर नहीं रह पाती है। इसलिए इस अस्थिर जगत के अंदर स्थिरता का बोध करना, स्थिरता को पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, जिस ब्रह्म को हम पाना चाहते हैं, वह तो ध्रुव है, वह तो स्थिर है। उस स्थिर को पाने के लिए हमें कोई ऐसी स्थिर चीज चाहिए जो उसकी तरह हो और उसकी तरफ लेकर के जाती हो। लेकिन फिर भी इस अनित्य जगत के अंदर से उस नित्य को पाना और इस अस्थिर जीवन के अंदर से उस स्थिरता को पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी यमाचार्य कहते हैं कि नचिकेता, मैंने इन नचिकेत अग्नियों को अपनाया है और अपना करके इनके अनुभवों से गुजरा हूं और इनके अनुभवों से गुजर करके मैंने उस नित्य को पा लिया है। ठीक है, मैं मानता हूं कि संसार अनित्य है, अस्थिर है, निश्चित रूप से है, लेकिन इससे अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक इसको प्रयोग करना जानता हो, ठीक ठीक व्यक्ति इसके अनुभवों से गुजरना जानता हो, तो निश्चित रूप से इस अनित्य से नित्य को भी पा सकता है।
वो कहते हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ब्रह्मचर्य से मैं जब गृहस्थ में गया हूँ तो मैंने उस अग्नि को अपने भीतर प्रकट किया है। उसके बाद में गृहस्थ जीवन को जिया है। गृहस्थ जीवन से जब मैंने वानप्रस्थ लिया है, वानप्रस्थ और गृहस्थ के बीच की जो अग्नि है, मैंने उससे उसको जागृत किया है, उससे अनुभव लिया है, उससे फिर मुझे आगे का मार्गदर्शन मिला है। उसके बाद में मैं संन्यास तक पहुंचा हूँ और संन्यास की संधि में जो मुझे अग्नि प्राप्त हुई है उससे मुझे ब्रह्म प्राप्त हुआ है। इस तरह मैंने आश्रमों के माध्यम से, इस तरह मैंने संधियों और अग्नियों के माध्यम से यात्रा की है, तो मैं ब्रह्म को पा चुका हूँ। ये बात किसी समय यमाचार्य ने नचिकेता को कही थी, लेकिन आज अगर कोई यमाचार्य किसी नचिकेता को उपदेश करेगा तो क्या करेगा, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि आज संसार की व्यवस्थाएं भिन्न हो चुकी हैं। आज संसार के अंदर आश्रम व्यवस्था का तो कहीं नामो निशान दिखाई देने को नहीं मिलता। कोई आश्रम व्यवस्था का कहीं चिन्ह दिखाई नहीं देता। गुरुकुलों से ही लेकर के आप अंतिम मृत्यु पर्यंत आश्रम की विशेषताएं किसी के भीतर दिखाई नहीं देती। कभी कभी लगता है कि इस आश्रम व्यवस्था का, नचिकेता अग्नि का जो व्याख्यान करना है, परिचय देना है, वह व्यर्थ सा दिखाई देता है। आश्रम व्यवस्था का तो समाज में नामो निशान तक दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है बस केवल समाज की भीड़ बन करके चल रही है, जा रही है। कहाँ जा रही है कोई पता नहीं, क्यों जा रही है कोई पता नहीं, लेकिन आश्रम व्यवस्थाएं तो बहुत दूर की बात है। बस एक केवल भीड़ चाल और केवल भेड़ चाल इस संसार के अंदर जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक चाल दिखाई देती है, एक जैसी चाल दिखाई देती है। वो कहीं एक ही दिशा की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। वहां भिन्नताएं आश्रमों की दिखाई नहीं देती। कहीं कोई ब्रह्मचर्य आश्रम, कहीं कोई गृहस्थ आश्रम, कहीं कोई वानप्रस्थ आश्रम और कहीं कोई संन्यास आश्रम जैसी व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ प्रारंभिक ब्रह्मचर्य आश्रम ही सुरक्षित नहीं है, न कोई इसका नियम है, न कोई इसकी व्यवस्था है। विद्यार्थियों को कोई चरित्र पढ़ाया नहीं जाता, न ही कोई नैतिकता पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ाए, कैसे पढ़ाए? पढ़ाने वाले हैं ही नहीं, पढ़ाने वालों ने स्वयं भी नहीं पढ़ा है। न उनको चरित्र का ज्ञान है और न ही उनको नैतिकता का ज्ञान है। नीतियों का बोध जिनको होना चाहिए वो व्यक्ति आज संसार के अंदर उपदेशक नहीं है। ब्रह्मचर्य का अनुभव जिनको होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का बोध जिनको होना चाहिए, चरित्र की ऊंचाइयों का जिनको पता होना चाहिए, वो उपदेशक आज संसार के अंदर नहीं है। आज का शिक्षक तो स्वयं इन शिक्षाओं से खाली पड़ा है, स्वयं चरित्र से गिरा हुआ है, नीतियों से बहुत दूर है। उसके पास शिक्षा देने जैसा कुछ भी नहीं है। उसके पास कुछ सूचनाएं हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो विद्यार्थियों के पास में नहीं है। वो आता है और वो सूचनाएं उन ब्रह्मचारियों को, उन विद्यार्थियों को देता है और दे करके फिर वापस चला जाता है। वैसे भी विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में कोई खास फासला नहीं है, कोई जीवनगत भेद दिखाई नहीं देता। वैसा ही आचरण, जीवन और व्यवहार उस शिक्षक का है जो पढ़ाने वाला है, और वैसा ही जीवन व्यवहार और वैसी ही समझ विद्यार्थियों की है। कोई खास भेद नहीं है, कौन किसको क्या पढ़ाए, कौन किसको क्या समझाए। और इस शिक्षा के अभाव में जो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य काल है वह खाली निकल जाता है। और उसके बाद में जब वो व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है तो गृहस्थ और ब्रह्मचर्य के बीच में जो सुगंधि होनी चाहिए थी, जो अग्नि होनी चाहिए थी, जो वहां संधि होनी चाहिए थी, वहां कोई भी कुछ दिखाई नहीं देता। जब ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम के बीच में कोई संधि नहीं बनती है तो फिर गृहस्थ आश्रम के भीतर भी कैसी सुगंध पैदा होगी, वो कैसे खिल सकेगा, इसका भी कोई उपाय नहीं है। जब विद्यालयों के अंदर ही व्यभिचार को योग्य ठहरा दिया गया हो और विश्व व्यभिचार से युक्त हुए, दीनहीन हुए लोग जब गृहस्थ के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस गृहस्थ की संधि के अंदर उनके भीतर कैसे अग्नि प्रकट हो सकती है, उनको कैसे अनुभव हो सकते हैं, और कैसे गृहस्थ सुंदर और स्वस्थ बन सकता है, अर्थात नहीं बन सकता। इसलिए इन आश्रमों के बीच की जो अग्नियां हैं वो उद्बुद्ध नहीं हो पाती, वो अनुभव नहीं हो पाते। इसलिए आदमी पूरा जीवन जी करके चला जाता है लेकिन उसको ज्ञान विज्ञान का कतई कुछ पता नहीं होता। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच की संधि का कोई मतलब नहीं रह जाता, वहां कोई अनुभव होने वाला नहीं है, उस संधि से कोई अग्नि प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए ये व्यर्थ उपदेश लगते हैं। आज विद्यालयों के अंदर, गुरुकुलों में कोई नचिकेता बन करके नहीं आता और न ही कोई ऐसा यमाचार्य की तरह शिक्षा देने वाला बैठा है जो ठीक ठीक शिक्षा दे सके, जो व्यक्ति को श्रेय मार्ग की तरफ ले जा सके, जो व्यक्ति को उन अनुभवों के बारे में बता सके जो यमाचार्य ने स्वयं अनुभव किए थे और आगे उनको शिक्षा दे सके।
लेकिन फिर भी जब जब कोई इन तीनों संधियों के अनुभव के ज्ञान के साथ में गुजरेगा, तब तब वह अनित्य से नित्य को पा सकेगा। जब जब किसी नचिकेता के भीतर जिज्ञासा पैदा होगी, जब जब कोई नचिकेता इन संधियों के अंदर से होकर के बाहर जाएगा, तो इस संसार की सांकर को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। इस संसार के बंधन को तोड़ करके वो ध्रुव की तरफ अर्थात नित्य की तरफ प्रस्थान करेगा, वह ब्रह्म को पा सकेगा। यमाचार्य कहते हैं कि इस चलते हुए संसार के अंदर, इस अनित्य संसार के भीतर ही हमें नित्य की खोज करनी है। आगे कहते हैं, कामस्य आप्तिम जगत प्रतिष्ठां क्रतो अनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमं महत् दृष्ट्वा धृत्याधीर नचिकेतः अत्यः साक्षी। हे नचिकेता, तूने कामनाओं को पूर्ण करने वाली सारी उमंगों को छोड़ दिया। जो मैंने तुम्हें कामना पूरी करने के लिए, तुम्हें वर देने के लिए कहा था, तुमने किसी कामना को स्वीकार नहीं किया। धनी होने के कारण मिलने वाले सारे सम्मान को तुमने ठुकरा दिया। जो सम्मान आज संसार के अंदर धनी लोगों को मिलता है, प्रायः देखने में यह आता है कि संसार के अंदर धन ही श्रेष्ठ है, वित्त ही श्रेष्ठ है, अर्थ ही सबका प्रयोजन सिद्ध करने वाला है, उसके सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि सर्वे गुणः कांचन आश्रयन्ति, सारे के सारे गुण केवल धन के अंदर ही मौजूद हुए दिखते हैं। मनुष्य की अपनी प्रतिभा किसी काम की नहीं दिखती। संसार के अंदर व्यक्ति की अपनी योग्यता कुछ खास मतलब नहीं रखती। यहाँ जिन पागलों के पास में भी धन है, उन पागलों को भी बड़ा गुणी कहा जाता है। जिन मूर्खों के पास में भी धन है, उन मूर्खों को भी बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठा दिया जाता है। और जिन अयोग्यों के पास में भी धन है, उन अयोग्यों को भी बड़े बड़े ऊंचे सम्मान दिए जाते हैं, उनकी स्तुतियां की जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो स्तुति केवल धन की जाती है। ऐसी ही बात यहाँ कहते हैं। कहते हैं कि नचिकेता, तुमने धन के कारण मिलने वाले सब के सब सम्मानों को अर्थात वितृष्णाओं को छोड़ दिया। कभी न समाप्त होने वाले कर्म कांड को तुमने त्याग दिया। मैंने बहुत प्रयास किया था तुम्हें उस कर्म कांड को देने के लिए, जो तुम्हें जीवन भर इस संसार के अंदर सुखी और समृद्ध रखता, लेकिन तुमने उसको भी त्याग कर दिया। निर्भीकता की सीमा को, चारों तरफ से उच्च ध्वनि होने वाले जय जयकार को, नाद को, सब चीजों को हटा दिया। मैंने तुम्हें प्रलोभन दिया था कि हे नचिकेता, मैं तुम्हें इस सारी पृथ्वी का शासक बना दूंगा, तुम्हें चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त होगा, उस साम्राज्य के अंदर तुम्हारे जय जयकार करने वाले लोग होंगे सब तरफ। लेकिन तुमने उनकी तरफ ध्यान न दे करके हे नचिकेता, तुमने उसका भी तिरस्कार कर दिया। तुमने सब तरह की प्रतिष्ठाओं को आंखों से देख करके हे धैर्यवान नचिकेता, तुमने उसको ठुकरा दिया, उसको छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ करके केवल तुमने विद्या के मार्ग को अपनाया, केवल श्रेय मार्ग को अपनाया, केवल ब्रह्म की तरफ चलने का मार्ग तुमने चुना। हे नचिकेता, अब आगे सुन। तम ददर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योग अधिगमेन देवम मत्वाधीर हर्षो को जहाती। हे नचिकेता, उसके दर्शन बड़े कठिनता से होते हैं। वह गूढ़ से भी गूढ़ है, वह दुर्गम गुफाओं में छिपा बैठा है, वह सबसे पुरातन है, उसे अध्यात्म योग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उस देवता को जब मनुष्य मान जाता है तब धीर हो जाता है। जब उस देवत्व का अपने जीवन के अंदर अनुष्ठान कर लेता है तो मनुष्य धैर्यशाली हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति हर्ष और शोक दोनों को छोड़ देता है और द्वंद्वों से ऊपर उठ करके जीवन को जीने लगता है। यमाचार्य अपने उपदेश में कहते हैं कि वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, उसको पाना इतना आसान नहीं है, वो बड़ा कठिन है, दुसाध्य है। वो दुर्गम गुफाओं के अंदर छुपा बैठा है, और उन दुर्गम गुफाओं की तरफ पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए इस संसार के संसाधन कोई काम के नहीं है। वो कहते हैं गाड़ी घोड़ों के द्वारा, संसाधनों के द्वारा उन गुफाओं की यात्राएं नहीं हो सकती हैं। उसके लिए तो अध्यात्म योग का सहारा लेना पड़ता है।
अध्यात्म योग का अर्थ है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा संसार के रास्ते को छोड़ करके, संसार के दृश्यों को छोड़ करके, संसार के शब्दों को छोड़ करके, संसार की आसक्ति को छोड़ करके, जब वहां से इंद्रियों को हटा करके अपने आत्म तत्व की खोज में, अपने आत्म अनुसंधान की खोज के अंदर जब हम लौटने लगते हैं, अपने मन को उधर की तरफ ले जाने लगते हैं, अपनी इंद्रियों का रास्ता संसार से रोक करके और आत्मा की तरफ बढ़ा देते हैं, आत्मा की तरफ लेकर के चलते हैं, तो उसको आध्यात्मिक योग कहते हैं। तो ये कहते हैं कि आध्यात्म योग के माध्यम से ही हम उस गहरी गुफा के अंदर उतर सकते हैं जहां वो छिपा बैठा है। लोग कहते हैं कि उपासना के लिए, उस परमात्मा की आराधना के लिए जंगलों में जाने के लिए, पहाड़ों में, गुफाओं में बैठने की आवश्यकता क्या है। आदमी अपने घर के भीतर भी रह करके ये सब कर सकता है, संसार में जीता हुआ भी ये सब चीजें कर सकता है, लेकिन उनके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो संसार होता है वो संसार संसाधन तो दे सकता है, साधना नहीं दे सकता। संसार के पास में जो है वो वही दे सकता है, संसार के पास में नहीं, जिस किसी के पास में जो कुछ होता है वो वही दे सकता है। और संसार के पास में संसाधन तो बहुत हैं, संसार के पास में धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ बहुत है, वो तो दे सकता है, लेकिन संसार के पास में साधना नहीं है। साधना है जंगलों के पास में, साधना है उन गुफाओं के अंदर जो खाली पड़ी हैं, जहां असुरक्षाएं भरी पड़ी हैं। उन असुरक्षाओं के भीतर जब कोई साधक जाता है तो उसके पास में जब संसार का अपना कोई नहीं होता, जब उसको खाने पीने की अनुकूलताएं नहीं होती, जब उसकी सुरक्षा की दीवारें हट जाती हैं, जब उसके पास में केवल अकेलापन रहता है, तब वो परमपिता परमात्मा को पुकारता है, क्योंकि वहां और कोई नहीं आ सकता है और कोई साथ नहीं रह सकता है। तब वो परमात्मा को अपना साक्षी बनाता है, तो वो परमात्मा को अपना मित्र बनाता है, तो वो उसी के पास में रहना स्वीकार कर लेता है। और जब परमात्मा की सन्निधि उसको स्वीकार होने लगती है तो उस समय उसके भीतर निर्भयता पैदा होती है, क्योंकि जंगल में वो सब चीजें होती हैं जो उसको डराने वाली भी हों, जो उसको कठिनाइयों में ले जाने वाली हों। वहां भूख भी होगी, वहां प्यास भी होगी, वहां असुरक्षाएं भी होंगी सब तरफ से। तब उन असुरक्षाओं के अंदर, उस भय के भीतर वो जिसको पुकारता है वो केवल परमात्मा होता है। और ऐसे भय से युक्त वातावरण के अंदर जब वो परमात्मा को पुकारता है तो उसके भीतर अभय पैदा होता है। और उस अभय के साथ में जब वो कहीं बैठ करके किसी पत्थर के ऊपर, किसी पेड़ के नीचे या किसी गुफा के भीतर और अपने अंदर उतरता है, अपने अंदर की यात्रा करता है, अपनी नेत्र इंद्रियों को अपने भीतर जा करके देखता है, अपने कानों से आत्मा की आवाज को सुनता है, अपने हाथ पैरों की यात्राओं को बाहर से रोक करके अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ कर लेता है, तब जा करके वो उस पर ब्रह्म को पा सकता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है जो गहरी गुफाओं के अंदर बैठा है। यहाँ गहरी गुफाएं एक वो होती हैं जो जंगलों में होती हैं और जो पहाड़ों में होती हैं, और एक गहरी गुफा यहाँ हृदय को भी कहा है, हृदय को भी हमारे शास्त्रों ने गहरी गुफा कहा है। हृदय को गहरी गुफा इसलिए कहा है क्योंकि आदमी सब कुछ सब जगह जाना पसंद करता है, आदमी की बड़ी दूर दूर तक यात्राएं होती हैं, आदमी बहुतों को जानने लगता है, बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन आदमी अपने भीतर उतर करके अपनी इस गहरी गुफा को, अपने हृदय को नहीं देख पाता। और जो आदमी अपने हृदय से दूर रहता है, हृदय रूपी गुफा से दूर रहता है, उसको नहीं पता है कि हृदय के भीतर होता क्या है। और जिस चीज का पता नहीं होता उसके भीतर क्या है तो उसको गुफा कह देते हैं, क्योंकि गुफा मतलब रहस्य, जिसके भीतर क्या है नहीं पता है उसको। ऐसी स्थिति के अंदर उसको गुह्य कह देते हैं, रहस्य कह देते हैं, गुफा कह देते हैं। जब कोई साधक अपनी यात्रा के दौरान अपनी बाहर की इंद्रियों को रोक करके अपने भीतर, अपने हृदय के अंदर उतरता है, उस हृदय रूपी गुफा में उतरता है, तो निश्चित रूप से उस गुफा के भीतर ही उसके दर्शन कर लेता है, उस पर ब्रह्म को पा लेता है। ऐसी बात नचिकेता को यमाचार्य कह रही है। और कहते हैं कि जो उस गुफा के अंदर स्थिर होकर के बैठ जाता है वो बैठना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आदमी जैसे जैसे अपने हृदय के भीतर उतरता है, हृदय के अंदर उतरे हुए जीवन जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं, बुरे भले संस्कार हैं, वो सांप और बिच्छू की तरह उसके सामने आते हैं। वो फिर बाहर निकलता है और फिर बाहर निकल करके सोचता है कि नहीं, भीतर तो कुछ कलुषित पड़ा हुआ है, भीतर तो कुछ डरावना है, भीतर तो कुछ ऐसा है। आंख बंद करता हूं तो काटने को दौड़ता है, भीतर तो कुछ ऐसा है, मैं आंख बंद करता हूं तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, मैं भीतर जाने वाला नहीं। लेकिन फिर भी यमाचार्य ने ऐसे व्यक्ति को धीर कहा है।
कहता है कि जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपने भीतर उतर लेता है तो धीरे धीरे उसके हृदय का जो अंधकार है, उसके भीतर का जो अंधेरा क्लेश है, उसके भीतर के जो सांप और बिच्छू हैं वो बाहर आने लगते हैं, अंधेरा मिटने लगता है और धीरे धीरे उसके भीतर, हृदय के भीतर प्रकाश पैदा होने लगता है और फिर उसी प्रकाश के भीतर वो उसकी खोज कर लेता है। यमाचार्य कहते हैं कि उसकी खोज के अंदर आदमी को बहुत गहरा धैर्य चाहिए, क्योंकि उसमें समय का अंतराल बहुत लगता है, जन्म जन्मांतरों की यात्रा हो जाती है, लेकिन आदमी इतनी देर तक बैठा रहना नहीं चाहता। उसको संसार के आकर्षण अपनी तरफ बुलाने लगते हैं, उसको आसक्ति अपनी तरफ खींचने लगती है, उसके सोने और चांदी की चमक उसको, उसकी आंखों को चुंधियाने लगती है। इस संसार के भोग ऐश्वर्य उसको हाथ हिला हिला करके अपनी तरफ बुलाने लगते हैं। वो आदमी कितनी देर बैठ पाए, उसके धैर्य की परीक्षा होती है वो। इसलिए यमाचार्य कहते हैं कि वो ऐसा धीर पुरुष होता है जो भीतर उतर जाता है, और जब भीतर उतर जाता है तो वो हर्ष और शोक को छोड़ देता है और द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। इस संसार के जितने सुख दुख के द्वंद्व हैं, भूख प्यास मान अपमान के द्वंद्व हैं, इन सब से ऊपर चला जाता है। वो शोक और संतापों से दूर चला जाता है। अब उसको न कोई सुख सुखी कर सकता है और न कोई दुख उसको दुखी कर सकता है, इन सब से ऊपर उठ जाता है। यमाचार्य फिर आगे कहते हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मृत्य प्रवृह्य धर्म्यम अणुम एतम अप्य समोदते मोदनियम ही लब्ध्वा विवृतम सदम नचिकेत सम्मन्ये। यमाचार्य कह रहे हैं कि हे नचिकेता, मैं जो तुम्हें उपदेश दे रहा हूं उसको ठीक से सुन, उसको ठीक से सुन करके उसका मनन कर, उसको ग्रहण कर, अपने भीतर उसको ग्रहण करके उसको बढ़ा। क्योंकि जो सुना हुआ होता है वो सुना हुआ बहुत बीज रूप में होता है, बहुत कम होता है, लेकिन जब उस बीज रूप को अपने भीतर मनन और चिंतन के द्वारा फैलाया जाता है तो वो विशेष बनने लगता है। जब व्यक्ति सुनता है तो वो सुना हुआ उसका अपना नहीं होता, वो किसी शास्त्र का या किसी विद्वान का होता है। लेकिन जब उस सुने हुए या पढ़े हुए के ऊपर जब आदमी मनन और चिंतन कर लेता है तो वो विस्तृत होकर के वो उसका अपना ज्ञान बन जाता है, उसका बन जाता है। तुम भी उसको ग्रहण करके उसको बढ़ाओ, फैलाओ, क्योंकि फैलाया हुआ ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, फैलाया हुआ ही तुम्हारा अपना अनुभूत ज्ञान बन सकेगा। उसको बढ़ाने से ही, उसके विस्तार से ही वह जो अणुरूप ब्रह्म है वह उसी से प्राप्त होता है। क्योंकि जब खोज के अंदर जाते हैं, जब चिंतन के भीतर उतरते हैं, तो जब खोज में जाते हैं तो खो जाते हैं, और जब खोते हैं तो कुछ पाते हैं। और जितनी गहराई से, जितनी सूक्ष्मता से हमारा चिंतन जाता है वो उतने ही सूक्ष्म परमाणुओं को पकड़ता है। लेकिन परमात्मा तो अणुओं से भी अणु है, अणु और अणियान है, वो उनसे भी महत है। इसलिए हमारे चिंतन की सीमा भी, हमारे चिंतन का स्तर भी अणु से भी नीचे जा जाना चाहिए, ताकि वो उस ब्रह्म को पा सके, ब्रह्म को पकड़ सके। और सब धर्मों का भी ये लक्ष्य है, सब धर्म भी उसी को पाना चाहते हैं। चाहे वह ब्राह्मण वर्ण का धर्म हो, चाहे वह क्षत्रिय वर्ण का धर्म हो, चाहे वैश्य का हो, सब, अगर कोई ब्राह्मण भी अपने संप्राय करता है, ब्राह्मण भी अपने व्रत अनुष्ठान करता है, तो वो अनुव्रत धर्म को पाने के लिए करता है, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करता है। अगर कोई क्षत्रिय अपने क्षत्र धर्म का पालन करता है तो वो भी उसकी उपलब्धि के लिए करता है, वो अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करके वहां तक पहुंच जाए। अगर कोई वैश्य भी धर्म पूर्वक धन कमाता है, ठीक प्रयोजनों के अंदर उसका प्रयोग करता है, तो वो ब्रह्म के मार्ग की तरफ ही चलता है। इसलिए सब धर्मों का वही सार है, सब धर्म उसी की तरफ चलते हैं। उस आनंददायक ब्रह्म को प्राप्त करके फिर आनंद ही आनंद मिलता है। हे नचिकेता, मैं समझता हूं कि तेरा द्वार खुल गया है, अब तेरे सम्मुख कोई रुकावट मुझे दिखाई नहीं देती। क्योंकि मैंने जो ज्ञान विज्ञान तुम्हें कहा है, मैंने जो उपदेश ब्रह्म का तुम्हें दिया है, तुम ठीक ठीक उसको सुन रहे हो और सुन करके उसके ऊपर मनन कर रहे हो। और ये मनन किया हुआ तुम्हारा मार्ग बनता है, तुम्हारा द्वार बनता है। हे नचिकेता, मुझे अब ऐसा ही प्रतीत होने लगा है कि तुम्हारा द्वार अब प्रत्यक्ष हो गया है, अब तुम्हारा मार्ग खुल चुका है, अब तुम्हारी यात्रा बड़ी सरल और सुगम होने वाली है। अब नचिकेता फिर एक बार यमाचार्य से पूछते हैं, हे आचार्य, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात्
अन्यत्र भूताच भव्याच यत् तत्पश्यसि तद्वत्। हे मृत्यु, धर्म से अधर्म से, कृत्य से अकृत्य से, भूत से भविष्यत से, जो संसार की प्रत्येक वस्तु से भिन्न है, जिसे आप देखते हैं, उसका आप मुझे भी उपदेश कीजिए। यमाचार्य कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु से भिन्न है। हम जिसको धर्म के अंदर ढूंढते हैं वो धर्म से भिन्न वस्तु है, वो धर्म से भिन्न पदार्थ है, वो धर्म से भी भिन्न है, वो धर्म से भी हटा हुआ है। वो किसी कर्म के बंधन में नहीं, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो उसको बांधता हो, या जिस कर्म के द्वारा उसको बांधा जा सकता हो या उसको पाया जा सकता हो। वो कर्म से भी भिन्न है और अकर्म से भी भिन्न है। नचिकेता कहते हैं कि वो भूत से भी, जो बीत गया है, वो बीता हुआ भी उसको बांधे हुए नहीं है, वो उससे भी भिन्न है, वो उसके अंतर्गत भी नहीं आता, और जो भविष्यत है उसके अंतर्गत भी वो नहीं आता, उससे भी बंधा हुआ नहीं है। नचिकेता कहते हैं कि हे मृत्यु, मुझे उसका उपदेश करो जो इन संसार की सब वस्तुओं से भिन्न है। फिर आगे कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीमि ओमित्येतत्। यमाचार्य ने कहा कि हे नचिकेता, तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो मैं उसके बारे में बताता हूँ। उसके बारे में कहना कोई आसान नहीं है। उसको किसी शब्द के अंदर बांध करके नहीं बताया जा सकता कि वो ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं कहने का प्रयास करता हूँ। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, वेद की सब ऋचाओं का एक एक पद जिसकी बातें कहता है, जिसका गान गा रहा है, जिसका उद्गीत गा रहा है, वेद की ऋचाओं के एक एक पद जिसका वर्ण कर रहे हैं, जिसकी स्तुति कर रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं, मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, जिसको पाने के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए सारे तपों को तपा जाता है। कोई कहीं बैठ करके तपस्या कर रहा है, कोई कहीं बैठ करके तपस्या कर रहा है, कोई किसी प्रकार की तपस्या कर रहा है, कोई किसी प्रकार की तपस्या। हे नचिकेता, ये सारी तपस्याएं उसी के लिए की जाती हैं और उसी को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। जो कठिन साधना है ब्रह्मचर्य की, उस साधना का अनुष्ठान उसी के लिए किया जाता है। ते पदम संग्रहण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। वह जो एक पद है जिसके लिए सब चीजें होती हैं, वेद जिसकी स्तुति गान कर रहा है, जिसके लिए तपस्वी बैठ करके साधनाएं कर रहे हैं, लिए संसार के मार्ग को छोड़ करके ब्रह्मचर्य का पालन साधक लोग कर रहे हैं, वो एक पद है। उस पद के बारे में मैं तुम्हें कहता हूं, और वो पद है ओम। ये जो ओम पद है, ये ओम पद बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा विशेष है। इस ओम की व्याख्या के लिए सारे ग्रंथों का सार बहुत छोड़ा है, सारी समष्टि का ज्ञान विज्ञान बहुत थोड़ा है, सारे के सारे ब्रह्मांड का ज्ञान विज्ञान बहुत थोड़ा है, क्योंकि ये ओम केवल एक पद नहीं, ये ओम समष्टि है, ये ओम संपूर्णता का द्योतक है, ये ओम एक ऐसा चिन्ह है जिसके भीतर सब व्यष्टि और समष्टि समाहित हो जाती हैं। ओम एक बड़ा आयाम है जिसके भीतर ही सारा ब्रह्मांड घूमता है। ये ओम क्या है, अब आगे यमाचार्य अगले श्लोकों के अंदर कहेंगे। आज इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। एक बार ओम का उच्चारण। ओम श्री परमात्मने नमः।